10 जुलाई 2024 आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये फैसला है मुस्लिम जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके हक के लिए है, उनका राइट टू मेंटेनेंस। हम जो हिंदूज़ हैं वो सेक्शन 125 में जाते हैं, फिर हम हमारा मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट में। जो राइट इन लोगों को नहीं था, इसके लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो एक केस आया, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। शाह बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की थी और वहाँ उसके अंदर उन्होंने मांगा था कि जो मेरा मंथली मेंटेनेंस है वो मुझे दिया जाए, जो हार्डली कोई 200 रुपया या 300 रुपया था और टोटल कुछ 5,500 था। इस मेंटेनेंस के लिए शाह बानो जी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सेक्शन 125 जो 125 सीआरपीसी के तहत वो उसके अंदर राइट टू मेंटेनेंस था और उसमें उसने मेंटेनेंस मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटिशन थी उसके तहत उनको दिया मेंटेनेंस। और वो कौन थे? जज साहब वही थे जो अभी जो चंद्रचूड़ जी है उनके पिताजी जज थे। राजीव जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि जो शाह बानो केस, क्योंकि जो सरकार है वो हम सेक्युलर कंट्री है, मगर सेक्युलर कंट्री में ये लोग माइनॉरिटीज़ को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। तो शायद ये हम मान सकते हैं कि उन दिनों उन पे एक प्रेशर आया होगा जो माइनॉरिटीज़ ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं 1984-85 की बात कर रही हूँ, वो उसको आप सुपरसीड करो। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ज़रूरत पड़ी तो हम इस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाह बानो केस का, उसको रिवर्स करने के लिए हम संविधान में बदलाव लाएंगे। और वो आया और एक कानून पारित किया जो सिर्फ 7 कलम थी उसके अंदर। वो उसका नाम था द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये करते समय उन लोगों ने सर्टन डावर देना चाहिए, महर देना चाहिए, उनकी ज्वेलरी देना चाहिए, दाद का पैसा देना चाहिए, और नहीं दिया तो क्या। मगर मंथली मेंटेनेंस जो सेक्शन 125 में था वो उसके ऊपर साइलेंट थे। मगर ये मान के चले कि वो जो शाह बानो केस में वो जो 5,000-6,000 का डिक्री था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो मामला वहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि ये जो महर है हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम देखेंगे। और जो अदर राइट्स है सेक्शन 3, ये जो 1986 का जो कानून राजीव गांधी की सरकार ने बनाया उसके तहत सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम माताएं बहनें मेंटेनेंस नहीं मांग सकती थी। अभी ये हमारा हिस्ट्री हुआ। आज क्या हुआ? आज मैं एक्चुअली ये जो हमारी जस्टिस नागरत्ना जी है उनको मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये जजमेंट पास करने के लिए भी विल पावर चाहिए। आज एक केस आया सिमिलरली, मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल एप्लीकेशन थी। उसके अंदर जो ये पति था उन्होंने ये कहा कि ये जो सीआरपीसी की धारा है 125 वो धर्मनिरपेक्ष प्रावधान के तहत भरण पोषण का अधिकार नहीं है और वो खारिज किया जाए। तो नागरत्न जी ने ये कहा कि बहुत अच्छा, बहुत वर्डिंग्स बहुत अच्छा। अभी जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, हम लोग वेट कर रहे हैं जजमेंट अपलोड होने की। मगर जो अभी हाल में हमारे पास जो उनकी जो डिटेल्स है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जज साहिबा ने क्या कहा? एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष प्रावधान के तहत
भरण पोषण के अपने स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अगर आप वो जो 1986 का एक्ट भी पढ़े तो उसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो 125 के तहत मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो शायद उस ज़माने में ये बंद हो गया होगा, मगर अभी ये जो जजमेंट आया है बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उसके मतलब सेक्शन 3 के तहत भी मांग सकती है और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत भी मांग सकती है मुस्लिम महिलाएं। देखो ऐसा है कि वो शादी करके वो लोग छोड़ देते हैं और महर की रकम 15,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, मगर उसमें जिंदगी नहीं बसर होती। कोई एक स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस का कानून ज़रूरी है और इसके लिए भी हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत ज़रूरी है। ये उनका राइट है, उनको भी जो उनके बच्चे हैं उनका भी राइट है कि उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मगर डिवोर्स की वजह से अगर पति ने छोड़ दिया है तो फिर वो कहाँ जाए। वो लोग मेहनत करके जिंदगी करते हैं मगर वो बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं। नागरत्ना जी ने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला विरोधी और भारत के संविधान के अनुच्छेद दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका आर्टिकल 14 और 15(1) और 3 के साथ साथ आर्टिकल 39(e) के विपरीत होगा अगर हम सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार नहीं देते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि मुस्लिम महिलाएं 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है और धारा 3 जो 1986 जो हम बात किया वो ये शाहबानू केस का वो भी मांग सकती है। और वो आगे चल के क्या बोल रही है, नागरत्ना जी ने क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक को शून्य घोषित किया गया है, मतलब 3 तलाक को नहीं दे सकते, उसको शून्य। आप 3 तलाक बोल के तलाक नहीं दे सकते, आपको प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया है। तो अब जब तलाक शून्य और अवैध है तो ऐसी मुस्लिम महिलाएं क्या करेगी, तो ये तलाक शून्य हो गया, मतलब आप तलाक करके तलाक नहीं दे सकते। और 1986 का जो कानून है उसके तहत भी जो धारा 3 है उसके तहत उनका राइट बनता है, जो उसके अंदर प्रावधान है वो मुस्लिम महिलाएं मांग सकती है। और अभी ये जो धारा 125 है उसके तहत भी मुस्लिम महिलाएं मेंटेनेंस मांग सकती है।